डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, भक्तिकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत मीराबाई के पदों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हमारे व्याख्यान का विषय मीराबाई के पद हैं, जिनका सर्वप्रथम हम आदर्श वाचन करेंगे। जिस पद का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। थे मत बर जा माई री, साधा दर्शन जावा, श्याम रूप हृदा बसा, म्यारे और न भावा, सब सोवा सुख नींदड़ी, मारे नैन जगावा, ज्ञान नशा जग बावरा, ज्याकू जाकू श्यामड़ा भावा, माँ हृदा बस्या सांवरो, मारे नींद न आवा, चौमास्यारी बावड़ी, जया कुनीरणा पीवा, हरि निर्झर अमृत झरया, मारी प्यास बुझावा, रूप सुरंगा सांवरो, मुख निरखण जावा, मीरा व्याकुल विरहणी, अपनी कर ल्यावा। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में मीरा अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने जाने से मत रोको। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय श्री कृष्ण के चरणों में बस गया है। और क्या कहती हैं कि उनके बिना मुझे ये संसार निस्सार लगता है। इस संसार का कोई अर्थ नहीं है। प्रस्तुत पद में मीरा के एक निष्ठ अनन्य भक्ति प्रकट है, प्रस्तुत है कि किस प्रकार से वो श्री कृष्ण को कभी वो अपने पति के रूप में मानती हैं, कभी मित्र के रूप मानती हैं। जो कुछ है इस संसार में वो उनके आराध्य कौन? श्री कृष्ण हैं। तो कहती हैं कि थे मत बर जा माई री, साधा दर्शन जावा। हे सखी, तुम मुझे मत रोको, मैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। कृष्ण का रूप मेरे हृदय में रचा बसा है, मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता है। तो हे सखी, मुझे मत रोको। वो कहती हैं कि सब सोवा सुख नींदणी, मारे नैन जगावा। सब सुख की नींद सो रहे हैं, सारा संसार अपनी दुनिया में खोया है, लेकिन मेरे नेत्र जगे हुए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। और क्यों? क्योंकि जब उन आंखों में प्रिय होगा, तो जब उनको नींद आएगी तो निश्चित उनके प्रिय सामने आ जाएंगे। तो नींद कैसे आएगी? वो पूरे समय इन आंखों से अपने आराध्य के रूप सौंदर्य के अमृत का पान करना चाहती हैं। इसलिए कहती हैं कि सब सुख की नींद सो रहे हैं, और क्या है, मेरे नयन मुझे जगाए हुए हैं। नयन क्यों जगाए हुए हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करना चाहते हैं। एक क्षण के लिए भी वो उनकी आंखों से ओझल ना हो, इसलिए उनके नेत्र उनको जगाए हुए हैं।
और क्या कहती हैं कि ज्ञान नशा जग बावरा, जाको जाको श्यामणा भावा, कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है और ये संसार कैसा है, बावरा है, अज्ञानी है, जिसको श्री कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं, वो नींद में सो रहा है, लेकिन मेरे नेत्र मुझे क्यों सोने देंगे, क्योंकि इन आंखों में तो मेरे प्रिय की छवि बसी हुई है कि ज्ञान नशा जग बावरा, ये संसार अज्ञानी है, बौराया हुआ है, जिसे कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं। और क्या है कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। मां हृदा बस्या सांवरो माणे नींद नावा, कि मेरे हृदय में जब श्री कृष्ण विराजमान है तो नींद निश्चित ही नहीं आएगी। और उनकी क्या व्यथा है, वो कहती हैं कि चौमास्यारी बावड़ी जाकू नीर न पीवा, कि चौमासे में भी मैंने बावली का पानी नहीं पिया, अर्थात कुएं का पानी नहीं पिया है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किसका जो है वो जल पीना चाहती हैं, श्री कृष्ण के निर्झर रूपी अमृत का पान करना चाहती हैं। और निर्झर क्या है? श्री कृष्ण है। और जल क्या है? पानी क्या है? वो अमृत क्या है? उनका प्रेम। तो वो क्या चाहती हैं कि श्री कृष्ण रूपी निर्झर का अमृत पान करना चाहती हैं। इसलिए और वो साथ ये भी कहती हैं कि मेरी प्यास को सिर्फ श्री कृष्ण का जो प्रेम है, श्री कृष्ण रूपी निर्झर का जो प्रेम है, प्रेम रूपी जल है, उसी से मेरी प्यास बुझ सकती है। इस संसार के जितने प्राकृतिक साधन हैं वो मेरी प्यास को नहीं बुझा सकते हैं। तो उनकी हार्दिक इच्छा है कि हरि निर्झर अमृत झरिया मारी प्यास बुझावा, कि ईश्वर रूपी झरने से प्रेम रूपी अमृत जो जल है वही हमारी प्यास को बुझा सकता है। इसके अलावा मेरी प्यास कोई नहीं बुझा सकता है। अगली पंक्ति में कहती हैं मीरा कि रूप सुरंगा सांवरो मुख निरखण जावा, मैं रूपमान सुंदर सांवला मुंह देखने जाती हूँ। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वो वर्णन करती हैं कि मैं क्या देखने जाती हूँ। श्री कृष्ण के सुंदर सलोने श्याम वर्ण को मैं देखने जाती हूँ, जो अद्वितीय, जिसके अंदर माधुर्य है, प्रेम है और उनका रूप सौंदर्य अद्वितीय है। मैं उसको देखने के लिए जाती हूं। अंतिम पंक्ति है मीरा व्याकुल विरहणी अपनी कर ल्यावा। मीरा अपने कृष्ण से कहती हैं कि मैं व्याकुल विरहणी हूं, मुझे क्या करो, अपनी कर ल्यावा, मुझे अपना बना लो। मीरा व्याकुल विरहणी अपनी कर ल्यावा, कि मैं, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी विरहणी हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में आकंठ डूबी हूं। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारे ही रूप सौंदर्य का
दर्शन करना चाहती हैं और तुम्हारे ही अमृत रूपी जल का पान करना चाहती हैं, तो हे प्रभु, हे पतित पावन, हे दीनों का उद्धार करने वाले और भक्त की एक आवाज पर नंगे पांव दौड़ने वाले श्री कृष्ण, तुम मुझे अपना बना लो। अपनी रूप माधुरी को हमारी आंखों के सामने एक क्षण के लिए भी ओझल मत होने दो। तो यहां पर मीरा का समर्पण भाव है और वो इस गीत को वो पूरी तन्मयता से गाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब सिर्फ उनका एक ही आराध्य है और इस सांसारिक माया मोह से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अपने ध्यान को लगाए हुए हैं और उन्होंने तो अपने राजसी वैभव का, वैभवपूर्ण जीवन का त्याग किया है। किसके लिए? अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए। तो मीरा जब अपने एक तारा को बजाकर गाती हैं तो उसमें बिल्कुल लीन हो जाती हैं। उनको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कहाँ है, कैसी स्थिति है, और मग्न होकर के पूर्ण तन्मयता के साथ गाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, अभी जिस पद का हम लोगों ने अध्ययन किया है वो राजस्थानी पृष्ठभूमि का गीत है जिसे मीरा ने पूरी तन्मयता से गाया है। भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा है। अभी आपने देखा होगा जब मैं आदर्श वाचन कर रही थी तो आप लोगों को कठिनाई का अनुभव हो रहा था, लेकिन ये ब्रज भाषा में ही लिखा गया है और माधुर्य से ओतप्रोत है। मीरा की भक्ति पूर्ण समर्पित है। क्यों? क्योंकि मीरा प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने कृष्ण के लिए ही अपना जीवन जिया है। तो इसके बाद बच्चों हम दूसरे पद का आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। तनक हरि चितवा मारी ओर, हम चितवा थे चितवोणा हरि, हिबड़ो बड़ो कठोर, मारी आरा चितवणी थारी और ढदूजा दौर, उभया ठाड़ी अरज करूं छू, करता करता भोर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यूं प्राण अंकोर। प्रस्तुत पद में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की कठोरता का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हमारी ओर थोड़ा सा देख लीजिए। तनक हरि चितवा मारी ओर, तनक थोड़ा सा, हरि चितवा मारी ओर, हे प्रभु हमारी ओर भी आपका ध्यान आ जाए। हम आपके लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। थोड़ी सी कृपा की आकांक्षा है कि तनक हरि चितवा मारी ओर, पूरी सृष्टि के पालनहार, सबकी विपदाओं को हरने वाले हे प्रभु, हम समझ रहे हैं, समझते हैं कि आपके पास भक्तों की लंबी कतार है, लेकिन हे प्रभु
इस दासी की ओर अपनी तनिक तनिक तनक कहा थोड़ी सी दृष्टि करिए। और क्या कहती हैं कि हम चितवा थे चितवोणा हरि, हिबड़ो बड़ो कठोर। मैं तो आपको निरंतर देखती रहती हूं, किंतु आप मेरी ओर नहीं देखते। हम चितवा थे चितवोणा हरि, हे प्रभु हम तो आपके रूप सौंदर्य का, आपकी रूप माधुरी का को देखते रहते हैं निरंतर, लेकिन अड़ा हरि हिबड़ो बड़ो कठोर, लेकिन आप हमारी ओर नहीं देखते हैं। यह आपके हृदय की कठोरता नहीं है तो और क्या है, आपका हृदय बहुत ही कठोर है। क्यों? क्योंकि हम तो निरंतर आपके रूप को देखते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं जा रही है। हे प्रभु थोड़ा सा हमारी ओर देख लीजिए। और थोड़ा सा देख लेने से ही हमारे अंदर एक आशा की किरण का प्रस्फुरण होगा, स्फुरण, और वो हमें जीने का एक रास्ता दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे मार्गों को, जीने के सारे मार्गों को बंद कर दिया है। सिर्फ अगर कोई मार्ग चुना है तो हे प्रभु आपकी भक्ति का, आपके चरण कमल का, तो मैं कहाँ जाऊं। हे प्रभु हमारी ओर थोड़ा सा देख लीजिए। और दूसरी दृष्टि में कहें कि मेरे हरि तनिक मेरी ओर भी देख लीजिए। हमारी आरा चितवन थारी और न दूजा दौर, कि तुम्हारा मेरी ओर देखना ही मेरी आशा का आधार है। कोई और मेरा नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मैंने स्वयं अपने मार्ग को चुना है। और वो मार्ग कैसा है? जो आपके चरण कमलों तक ले जाता है, आपके रूप सौंदर्य को देखना चाहता है, जो आंखें सोना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके रूप माधुर्य की माधुरी है, और यही लालच है इन आँखों को कि वो कभी बंद नहीं होना चाहती हैं। निरंतर आपके रूप सौंदर्य को देखना चाहती हैं, उसका एहसास करना चाहती हैं, और उस अमृत का पान करना चाहती हैं कि और ना दूजा कोई, मेरे और कोई भी नहीं है। तुम्हारी चितवन जो है वो मेरे लिए आशा की किरण है। तो हे प्रभु थोड़ा सा मेरी ओर भी अपनी दृष्टि कर दीजिए। फिर क्या कहती हैं कि उभया ठाड़ी अरज करूं छू, करता करता भोर। अपनी ओर देखने की लिए मैं खड़ी खड़ी विनती करती हूँ। और क्या हो जाता है कि सुबह हो जाती है। उभया ठाड़ी अरज करूं छू, करता करता भोर। भोर हो जाता है। लेकिन हे प्रभु आपका हृदय बहुत कठोर है, इतनी आसानी से अब दया नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरे समय आपके दर्शन की अभिलाषा से अर्ज करती रहती हूँ, लेकिन आप दर्शन नहीं देते हैं। अंतिम पंक्ति में वो कहती हैं कि मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यों प्राण अंकुर। किंतु तुम्हारी कृपा दृष्टि
मेरी ओर उठती ही नहीं है। तो हे प्रभु, आप क्या हैं अविनाशी, और मैंने ऐसे अविनाशी ईश्वर को अपना